इसका चिन्ह पिता पुत्र पितात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, जितने आज आपके बेटे बेटी हैं उनके जीवन के लिए, और प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ उन्हें संभाला, बचाया, जीवित सुरक्षित, अचानक मृत्यु से बचाया, उनके घर घराने को आपने प्रभु ब्लेस किया और संभाल बचा कर रखा, उसके लिए धन्यवाद। पिता, मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। बोलने वाला मैं नहीं वरना आपके बेटे बेटी खुद परमेश्वर सुने और समझे कि मैंने नहीं, परमेश्वर तेरी आत्मा ने बात की है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे जीवन की हर एक कमी घटी को दूर करिए परमेश्वर, हमें इस संसार के घुटन भरी ज़िंदगी से बाहर निकालिए परमेश्वर। अपने नाम में परमेश्वर हमें ऊंचा कीजिए। ओ प्रभु, अपने नाम से हमें ऊंचा कीजिए खुदावन। और रिबरियन देनी हम रिहा नक्रोंडरण शहलहोरियारियंदो शबाल खतुरहंदरण में रिहा लहूरहंदरणमा। ओ खुदावन, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं आपके पवित्र जीवित वचन को पढ़ने सुनने जा रहा हूँ। इसके हर एक शब्द को मेरे मन हृदय में अंकित कीजिए, ताकि आज मैं और आपके जितने बेटे बेटी हैं परमेश्वर, जितने आज का वचन सुनने वाले हैं, 100 के 100 गुना फलों को लाएं। आमीन। सबको जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत आनंदित होंगे और आप बोलेंगे सेम डायलॉग, फिर से वही बात बोला। तो नमस्कार, मैं आशा करता हूँ आप सब आनंदित होंगे। तो आइए हम बिना समय गवाए प्रभु के वचन में जाएंगे। संत मत्ती अध्याय 15 पद संख्या हम 29 से पढ़ेंगे 31 तक। हालेलुया। बहुतों को स्वास्थ्य लाभ, आज का टॉपिक है बहुतों को स्वास्थ्य लाभ। ईसा वहाँ से चले गए और गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहाँ बैठ गए। एक बात समझिएगा, यीशु मसीह सबसे ज़्यादा उपदेश पहाड़ियों पर दिए हैं। सबसे ज़्यादा रहने का अड्डा उनका जो था वो पहाड़ियों पर था। ठीक है, वो क्या साबित करना चाहता है प्रभु पहाड़ियों में बैठ के? अरे मैं स्वर्ग में बैठता हूँ भैया, धरती पर सबके ऊपर नज़र लगाता हूँ मैं। ये ना सोच लेना कि अंधेरे में कुछ भी चल जाएगा, ना ना ना। ओ ब्रहना नशी अंधेरे लिवे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब आप समझिएगा, ऊंची जगह से जब हम बात करते हैं तो नीचे तरफ आवाज़ फैलती है। तो यीशु मसीह उस समय माइक लेके बात नहीं करते थे। यीशु मसीह बातें करते थे तो हाइट में बैठते थे और नीचे सब लोग बैठते थे। यीशु मसीह को सब दिखते थे। इसी तरह पिता परमेश्वर भी स्वर्ग राज में बैठ के मनुष्य को धरती पर एक एक जन पर नज़र भी लगाता है, सब पर ध्यान रखता है, सबको ध्यान दे के देखता है। हाँ, भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ लाकर ईसा के चरणों में रख देते और ईसा उन्हें चंगा करते थे। और तरह के बीमार, जिनका नाम मतलब बाइबल नहीं ले पा रही है, इतने तरह की बीमारियां लिखते तो पता नहीं कितना नाम लिखना पड़ता। इसीलिए मेन नाम लंगड़े, लूड़े, अंधे, गूंगे, बहरे, ये जो मेन नाम थे इनको लेके आए। अब दांत, खाद, खुजली, ये दुनिया भर की बीमारियां जो होती इनका नाम भी नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब बहुत तरह के बीमार थे उन दिनों में लोग, और यीशु मसीह के पास लेके आ रहे थे उन लोगों को, बहुत तरह के बीमारों को। यीशु मसीह क्या कर रहे थे? उन्हें विदा कर रहे थे? नो, यीशु मसीह उन्हें स्वस्थ और चंगा करते थे। आज की तरह सेवकाई नहीं थी उनकी कि एक कलीसिया में 10,000 लोग आके बैठ रहे हैं तो 10,000 में सिर्फ 2 ही 10 आदमी ठीक होते हैं, बाकी सब वही दुख लेके जाते हैं। नहीं, यीशु मसीह के पास आने वाला एक एक व्यक्ति उस समय चंगा होता था, स्वस्थ होता था, अपने विश्वास को बढ़ा के आता था और स्वस्थ और चंगा होके जाता था। आज क्यों लोग चंगे नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं? उस समय यीशु मसीह को यीशु मसीह समझ के लोग जाते थे। आज के लोग यीशु मसीह को यीशु मसीह समझ के नहीं आ रहे हैं। आज के लोग यीशु मसीह को स्वर्ग में और यहाँ फादर के पास, सिस्टर के पास, पास्टर के पास, ब्रदर के पास लोग आ रहे हैं, यीशु मसीह के पास नहीं आ रहे हैं। आज उस व्यक्ति का शक्ल देख के आ रहे हैं। इसलिए उनके विश्वास इतना डमाडोल है कि जो कुछ करता है प्रभु करता है, भूल चुके हैं। अब जो करता है वो इंसान करता है, इसलिए उस इंसान के पीछे भागते हैं। इसलिए आज जैसे आते हैं वैसे ही जाते हैं। एक बात दिल में डाल के अगर चर्च आ गए कि आज मैं प्रभु के जन आए हैं, यीशु मसीह के वो व्यक्ति हैं
उसने कहा छोटा सा छोटा व्यक्ति मेरे नाम से अगर आए, हाँ, उसे एक कटोरा ठंडा पानी पाओ तो पिलाओ तो अपना प्रतिफल तुम नहीं, परमेश्वर तुम्हारा प्रतिफल नहीं छोड़ेगा, तुम्हें देगा जरूर। अब समझिएगा, अब आप प्रभु का जन समझ के अगर जाते हो, और वही डर वही भय जो यीशु मसीह के लिए आपके प्रति रहता है, वही डर भय आप जब दुआ करवाते हो, किसके नाम से करवाते हो? किसी फादर सिस्टर ब्रदर पास्टर के नाम से? नो, यीशु मसीह के नाम से। तो आपके अंदर वो भय है प्रभु का, कि प्रभु के नाम से मेरे सर पे हाथ रख के दुआ की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, मुझे थोड़ा हद में रह के रहना है, अपने आप को नम्र और दीन बनाना, ताकि वो प्रार्थना, वो आशीष मुझ पर ठहरी रहे, और वही प्रार्थना वही आशीष मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लाए। जो तकलीफ, जो बीमारी, जो कष्ट, जो घर, जो परिवार, जो बच्चे, जो पति, जो कष्ट घर में चल रहा है, जो तकलीफ चल रही है, मैं इसे आज धारण करूँगी। घर से ही मन बना के नहीं चाहिए, आज मेरे लिए प्रार्थना होगा, उसे मैं धारण करूंगी और मैं अपने घर जाऊंगी और सब बदल जाएगा। आमीन। जिस दिन इस धारणा से आप चर्च आते हो, आपके लिए प्रार्थना होता है, सब कुछ बदल जाता है। हाँ, मैं पहली बार जब प्रभु को तो मैं जान गया था 2017-18 में ही, ठीक है, लेकिन मैं प्रभु में क्लियर तो 2-3 साल पहले ना शुरुआत किया हूँ। उसके पहले तो मनरेगा वाला ईसाई था, काम चलाऊँ वाला, है ना। तो बाहर से हम ब्रदर लोग आए थे प्रार्थना करने, तो मेरे को ज़बरदस्ती भेजा गया, अरे आ जाओ यार प्रार्थना में, आए हम बाहर से। तो चला गया मैं प्रार्थना में, और मेरी ज़िंदगी बदल गई भाई। वहाँ से क्या होता है, संगति करनी कितनी ज़रूरी है, कब कहाँ कौन सी आत्मिकता काम कर जाए ना, आपको नहीं पता। इसलिए जब जब अवसर मिले प्रार्थना करने के लिए, संगति करने के लिए, कभी मत गवाइएगा, क्योंकि एक दिन दुनिया छोड़ना पड़ेगा, और खुदा जब पूछेगा कि जब संगति तू कर सकता था, संगति तू कर सकती थी, वहाँ जाके अपने लिए बीज बो सकते थे, अपने लिए एक अच्छा काम कर सकते, तुमने क्यों नहीं किया? जाओ, निकलो अब यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या होगा फिर? आप क्या लगता है घर में बैठे बैठे आप जीवन भर प्रभु का सेवा कर पाएंगे? और घर में आप बैठे बैठे प्रभु में पवित्र खरा जीवन, नम्र और दीन बन के जीवन जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे, क्योंकि आप जानते ही नहीं जितना जानना चाहिए। पौलुस कहता है तुम्हें जितना जानना चाहिए तुम आज तक नहीं जानते हो। तुम्हें लगता तुम बहुत जानते हो, लेकिन तुम जानते नहीं हो जितना जानना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि अगर ये बात का आप लोग के अंदर एक अलग एटीट्यूड होगा कि नहीं हम यीशु मसीह को तो जानते हैं, हम घर में ही दुआ कर लेंगे, तो फालतू बना चर्च, क्या के लिए चर्च बना है? हाँ, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। याद रखिएगा, आपका काम है यीशु मसीह के पीछे चलते रहना, आपका काम है कलीसिया में निरंतर जाते रहना, आपका काम है भजन गीत आराधना प्रार्थना में सम्मिलित होना, आपका काम है संगति करना, आपका काम है वचन सुनना, आपका काम है उपवास करना, प्रार्थना करना। बस बाकी काम खुदा के ऊपर छोड़ दीजिए, वो खुद ब खुद आपके जीवन को सब तरफ से पलट के रख देंगे। आमीन। प्रभु का वचन कह रहा है, भीड़ के भीड़, वाह, उनके आसपास इतने बीमारों को लाकर लोग रख देते थे, और यीशु मसीह किसी को नहीं छोड़ते, सब चंगा होता था व्यक्ति। आज क्यों लोग चंगे नहीं हो पा रहे? सब लोग जितने चर्च में आते हैं, जितने कलीसिया मिनिस्ट्री में आते हैं, बड़े बड़े दास हैं, सब लोग क्यों चंगे नहीं हो रहे हैं? कारण है, कुछ लोग अपना नाम ऊंचा करने के चक्कर में प्रभु का सेवा सही से नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग प्रभु को छोड़ उस सेवक के पीछे परेशान हैं। बहुत लोगों का सवाल होगा, तो भैया आप, मैं बताऊं, मेरा विश्वास तो पहाड़ हिलाने का है, लेकिन जिनके ऊपर पहाड़ पड़ा है वो हिलना ही नहीं चाहते, तो मैं क्या करूं? हाँ, मैंने क्या कहा, मेरे चाचा गुजर गए, ठीक है, लेकिन जिंदा कौन हुआ? मेरे चाचा हुए। कौन जिंदा किया? मैं नहीं, यीशु मसीह। दुआ तो सुनी गई ना मेरी, जीवित हुए। 12 दिन टाइम दिया ना परमेश्वर उनको मन फिराने, पश्चाताप करने के लिए उनके परिवार को। प्रार्थना के नाम से चिढ़ गए सब, नहीं करवाना है हमें प्रार्थना, नहीं करवाना है दुआ प्रार्थना, हम नहीं करेंगे। मतलब मर जाए, हाँ ठीक है, कोई बात, चलेगा, लेकिन हम दुआ प्रार्थना नहीं करवाएंगे। तो क्या यीशु मसीह में गड़बड़ी है? मेरे अंदर गड़बड़ी है? नहीं, मैं कंफर्म हूँ, मेरा मन दोषी नहीं ठहरा रहा। खुदा मरे व्यक्ति को जिंदा किया, 12 दिन जीने का अवसर दिया, मन फिराव पश्चाताप करने के लिए एक पल चाहिए। डाकू अंतिम सांस में परमेश्वर से माफ़ी मांग लिया, और डाकू को यीशु मसीह ने कहा आज ही तो मेरे साथ होगा। सोच के देखिए, हाँ, कितना अवसर चाहिए आपको मन फिराने के लिए। एक दिन सब हाथ से चला जाएगा, न रह जाएगी पत्नी, न रह जाएगा पति, न रह जाएंगे बच्चे, न रह जाएंगे सास ससुर, न रह जाएंगे ननद भौजाई, कोई नहीं रह जाएगा। एक दिन कोई काम में नहीं आएगा, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, एक बार याद रखिए, आज है कल का कोई पता नहीं है। हाँ,
काश अगर वही मन फिरा लिए होते, पश्चाताप कर लिए होगे, मर भी जाते तो स्वर्ग राज से वंचित ना होते मेरे चाचा। लेकिन आप लोग का क्या, आप तो खुदा को जानते हो। सब कुछ जानने के बाद भी अनजान अगर बने रहोगे तो परमेश्वर क्या लगता है आप लोग को छोड़ देगा, क्योंकि आप ईसाई हो। आज कल एक तो बहुत बड़ी शिक्षा चल रही है, क्या कि यीशु मसीह तो आपके पापों के लिए अपना खून बहा दिया, हाँ अब आपको पश्चाताप की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब जो मन में आए वो करें, पश्चाताप की ज़रूरत नहीं है। भोग विलास करें, व्यभिचार करें, गाली दें, बुराई करें, सब चलेगा। यीशु मसीह खून बहा दिए इसीलिए, हाँ याद रखिएगा, वो खूनों बहाया है तो किसके लिए बहाया है मालूम है? पूरी मानव जाति के लिए। लेकिन उद्धार कौन पाएगा? मात्र वो व्यक्ति पाएगा जो यीशु मसीह के पथ प्रदर्शन में चलेगा, उसके बताए रास्ते पे चलेगा। असल में उद्धार मात्र वही व्यक्ति पाएगा। अगर आपकी गलतफहमी होगी ना कि सबको उद्धार मिल जाएगा, तो भूल जाइए, बाइबल ढंग से पढ़िए, फिर समझ में आ जाएगा। ना मेरी बात ना किसी और की बात, बाइबल पढ़िए, सब समझ जाएंगे। क्योंकि इसीलिए पौलुस की जितनी पत्र हैं, पौलुस जितना पत्र लिखा है, सब कुछ वो चरित्र के ऊपर लिखा है कि देखो सब कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए तब खुदा के राज के होगे, ऐसा रहोगे तब खुदा के राज के होगे, ऐसा रहोगे तो पिता को पसंद आओगे। ये सारी चीज़ें क्यों लिखी गई हैं? इसीलिए ताकि आप समझो कि हमें जीना कैसे। इसलिए मैं आप सबसे विनती करूँगा कि डेली वचन पढ़ें, कम से कम 10 अध्याय, गिरता पड़ता 5 अध्याय, और आपके अंदर ताकत नहीं बचा तो 1 अध्याय बिना पढ़े मत सोइए। और उस वचन को पढ़ने के बाद उसके अनुसार चलने की कोशिश पूरा कीजिए। वचन किसी का खून करने के लिए नहीं बोलता, वचन किसी को गाली देने के लिए नहीं बोलता। और हम उससे पहले सब करने के लिए अगर फ्री में थे, छूट में थे, सब करते थे। लेकिन जब आज वचन कहता है कि तो बुराई ना कर, तो मुँह बंद रखने में क्या दिक्कत है भाई? उसी वचन के हद में तो रहना है, बाहर थोड़ी जाना है। हाँ, कह रहा है गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं। लोग यह देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने इज़राइल के ईश्वर की स्तुति की। देखिए, यीशु मसीह के पास आने वाला हर एक व्यक्ति चंगा और स्वस्थ होता था, क्योंकि वो सब विश्वास से आते थे अपने बीमारों को लेके, पीठ में टांग के, खटिया में टांग के, लेकिन लाते थे क्यों? हम वहाँ जाएंगे, चंगा हो जाएंगे। आपका विश्वास क्या है? आके खूंटा जैसे खड़े हो जाते हैं, भैया हमारे लिए प्रार्थना कर दो। किस लिए? बस कर दो। डर भय है? हाँ, अब आप ये सोचोगे कि मतलब इन प्रार्थना करने की बात अगर हो गई तो इसमें क्या अलग से एटीट्यूड? अरे आप समझो, आप जिसके नाम से दुआ करवाने जा रहे हो, आप किस मेंटिलिटी से, किस मानसिकता से, किस सोच से आप खड़े हो रहे हो प्रार्थना करवाने? पहले ये देखो, आपके अंदर थोड़ा भी डर है यीशु मसीह का? अगर डर है तो वो प्रार्थना बोल दी जाएगी, आपके जीवन में 100 गुना काम देगा। अगर डर नहीं है, आप लाख हाथ धरवा लो, सर के बाल तक झड़ जाएंगे, पर कुछ होने जाने वाला नहीं है। लास्ट वचन में पढ़ के ख़त्म करूँगा। गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं। लोग यह देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए। क्या पड़ गए? और उन्होंने इज़राइल के ईश्वर की स्तुति की। ये मेन लाइन है, हमारा मेन टॉपिक हमारा ये है। क्या हो गया? ये सारे लोग देख देख कर अचंभा भौचक्का हो गए, ठीक है। और उन्होंने क्या की? इज़राइल के ईश्वर की स्तुति की। किसकी? यीशु मसीह की? नहीं। किसकी? यीशु मसीह के 12 चेलों की स्तुति हुई? नहीं। किसने किया? यीशु मसीह ने। तो उनका नाम का स्तुति क्यों नहीं किया गया? हाँ, सोचिए, यीशु मसीह सारे काम अपने पिता के आदर को के लिए करते थे। हाँ, कह रहे हैं कि सब कुछ होने के बाद इज़राइल के ईश्वर की स्तुति हुई कि अब ये बताइए, परमेश्वर के कार्यों को देखने के बाद लूले लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, हाँ लंगड़े चल रहे हैं, सब हो रहा है। हाँ, ये देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने इज़राइल के ईश्वर की स्तुति की। कौन है ये लोग? पूरे इज़राइल की लोग हैं, गैर यहूदी लोग, गैर जाति लोग, सब देख रहे हैं बड़े बड़े काम यीशु मसीह के। और क्या हुआ? जब सब ठीक होने लगे तो किसकी स्तुति की उन्होंने? इज़राइल के परमेश्वर की। अब मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, क्या आपके अंदर ऐसे कुछ कर्म हैं जो सच में जिस तरह यीशु ने कर्म किया, इज़राइल के परमेश्वर की स्तुति हुई? एलिय्याह ने कर्म किया, इज़राइल के परमेश्वर की स्तुति हुई। यशायाह ने किया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हुई। जो जो काम उन्होंने किया, परमेश्वर के नाम की स्तुति। आप बताओ, आपने ऐसा क्या क्या काम किया कि आपके जीवन के द्वारा यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठ सकता है?
आपने ऐसा अपने जीवन में क्या किया कि यीशु मसीह के नाम की स्तुति होने पाए? आपने ऐसा क्या किया कि आपको देख के लोग यीशु मसीह को अपना जीवन दे पाएंगे? आपके अंदर ऐसे कौन सा कैरेक्टर है कि आपका घर परिवार आपको देख के ना कहे कि तुम ना मुंह बंद रखो, क्योंकि तुम यहाँ तो कुछ हो, पुलपिट पे कुछ हो। वचन बोलते समय तो लगता है स्वर्गदूत आ गया, लेकिन घर में जब बहस होती है तो तुमसे ज़्यादा कोई बोलता ही नहीं, तो मुंह बंद रखो। इसका मतलब क्या आपको देख के खुदा के करीब लोग आ रहे हैं या आपको देखने के बाद खुदा से दूर हैं? भैया जब तुम चर्च जाके इतने बिगड़े हुए तो इससे अच्छा हम चर्चे ना जाएं। देखे कैसे बिगड़ गया सारा कहानी। इसलिए एक व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता है, उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र इतना सीधा होना चाहिए यीशु मसीह में, लक्ष्य से पूरा हुआ कि चाहे कुछ हो जाए, हालेलुया, चाहे कुछ हो जाए, अपने उस लक्ष्य की ओर बना रहे, अपने उस तरक्की की ओर बना रहे, अपने उस कृपा की ओर बना रहे। और वो कृपा, वो तरक्की, वो लक्ष्य हमारा प्रभु है। जिस दिन आपका जीवन, आपका स्वभाव, आपका स्वरूप उसकी तरह हो गया और आप उसके कहे अनुसार चलने लगे, मैं सच कहता हूँ सब कुछ पलट के रख देगा वो। आमीन। तो आपके जीवन को देख कर कौन जान पाया कि आप यीशु मसीह के हो? कोई नहीं, क्योंकि आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं। इसलिए मेरे माता पिता, भाई और बहनों, मैं आप सबसे विनती करूंगा कि अपने जीवन से भी यीशु मसीह को प्रेजेंट करें। आप उसे प्रकट रूप में लाएं कि आप यीशु मसीह के बेटे बेटी हो। छुप के ना चलो, डर के मत जियो, खुल के जियो। खुदा कहता है अगर कोई तुम्हारा हानि करेगा तो मात्र शरीर का, आत्मा का कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो मेरे हाथ में है। लेकिन अगर जीते जी तुम ऐसा कुछ कांड कर जाओ, इतनी बुरी परिस्थिति लेके आ जाओ कि तुम जीते जी ही परमेश्वर के लायक न ठहरते, तो मरने के बाद क्या ठहरोगे? इसीलिए मैं आप सबसे विनती करूंगा कि आप अपने प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें और वो आपके अंजल पर आशीष देगा और बीमारी आपसे दूर करेगा। आमीन। बस अपने घर परिवार में, अपने घर के हर एक परिस्थिति में अपने यीशु को प्रकट करने की कोशिश कीजिए। जिस तरह यीशु मसीह अपने जीवन से पिता को प्रकट किए, अब हम सब की जवाबदारी होती है कि हम भी अपने जीवन से यीशु मसीह को प्रकट करें। लोग जब देखें, हमें नहीं, हमें यीशु मसीह को देखने पाएँ और यीशु मसीह के जय जयकार करने पाएँ। क्योंकि जिस तरह यीशु मसीह ने बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम किए, वो सारे के सारे इजरायली लौट के आ गए उधर से घूमते घामते, और जब प्रभु का काम देखे तो इजराइल के परमेश्वर की जय जयकार करने लगे। तो हुआ कैसे? परमेश्वर की कृपा से और परमेश्वर के अनुग्रह से सब सही है और आगे भी रहेगा। आप बचें, आपका घराना बचाया जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूँ कुछ समझा पाया होऊंगा और आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझे होंगे तो कमेंट कीजिएगा, दोबारा वचन फिर डाल दूंगा मैं। तो सबों को जय यीशु। गुड नाइट।